तुम जब ये हरा भरा था तब तुम आती थी। ये वीरान पड़ा है, जब से वीरान हुआ तब से अभी तक नहीं आई हो, तब से अब आई हो। आज आई हूँ, पर इसके पहले मैं कई बार आई हूँ। ये नहीं है कि मैं पहली बार हूँ। पंचवटी सो गई एक बार, कि आपने कहा कि एक बार आई, तो एक बार आने का अर्थ मैंने नहीं। एक बार वाली बात नहीं की, तुम शायद ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने ये कहा हाँ था हाँ, मैंने सुना है। तुम यहाँ आए हो तो पहले पहले भी कब आए हो? आए हो कि आई हो? हैं? आए हो का तात्पर्य क्या है? आए हो का तात्पर्य क्या है? पुल्लिंग से होता है, हैं? पुल्लिंग शब्द कब यूज किया जाता है? जब कोई पुरुष हो। अरे रुक जाओ, अभी तो मैं आई हूँ। रुक जाओ एक सेकेंड, यहीं रुक जाओ। मैंने कहा, मैंने क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? अपनी बात पे बोलो। मैंने कहा था तुम आए हो। आए होने का मतलब क्या है? आए होने का मतलब क्या है? उस शब्द को पकड़ने की कोशिश ना करो। तुम ये समझो कि किसके सामने बोल रहे हो। वो सम्मान सूचक शब्द मैंने प्रयोग किया था। तो फिर तुम ना कहना चाहिए आपको, आप कहना चाहिए कि आप आए हो। मुझे बात, हमारी बात सुनो। शब्द के तीन अर्थ होते हैं, तीन अर्थ होते हैं, याद याद कर लेना। व्याकरण पढ़ी हो तो पढ़ लो। अभिधा व्यंजन लक्षण व्याकरण के तीन अर्थ होते हैं। जब किसी को सम्मान दिया जाता है, आप जैसे आप कहते हो, आप शब्द का अर्थ क्या होता है? आप भी सम्मान सूचक शब्द है। आप कैसा है? जैसे हम कहते हैं हम जा रहे हैं, हम एक वचन है कि बहुवचन है? हम एक वचन पर भी प्रयोग होता है, बहुवचन पर प्रयोग होता है। हम का मतलब अगर दो लोग हैं तब भी हम शब्द लगाया जा सकता है, वो अकेले हो तब भी हम शब्द लगाया जा सकता है। थोड़ी बहुत और दिमाग लगाओ। वो लगा है, तुम आए हो या तुम आई हो। आपको ये देखकर, जो भी शब्द आपने बोला, तो कम से कम देखकर तो बोलना चाहिए। हमने कहा तुम आए हो। तुम आए हो। तुम हम आए कई हो। लोग आए हैं, ठीक है, या रुक हम जाओ। पुरुष लिंग में आए हैं। छोड़िए, प्रसंग चालू करिए। नहीं प्रसंग नहीं, तुम अपनी बात पे बार बार घुमा रहे हो। तो सुनो, हमने ये कहा था तुम आए हो, तुम पहले यहाँ आ चुकी हो। जी। पहले तुमने कहा था मैं आ चुकी हूँ। मैंने उस बात की पुष्टि करते हुए रखा था कि जब तुम आती रही हो यहाँ, तब ये वीरान नहीं था। जब तुम यहाँ आती रही हो तब ये वीरान नहीं था, और जब तुम आज आई हो तो ये वीरान नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य तुम वहां से समझो, शब्द पकड़ने की चेष्टा न करो। फिर रही बात तुम यहाँ आए हो तो किस हेतु आने का कारण क्या है तुम्हारे? तो सुनिए, बता रही हूँ। हेलो। माँ गौरी रेस्टोरेंट राठ सूप रखा के साथी 51 मुद्राएं प्रदान करे। कोट कोट साधुवाद भाई, कोट कोट धन्यवाद। हे राजकुमार, हो की है भोले भाले बनवासी, हो क्यों मंद मंद मुस्काते हो। अभी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। हो क्यों मंद मंद मुस्काते हो। अरे वो तो ब्याहे दिखते हैं, पर तुम पारे दिखलाते हो। वो तो ब्याहे दिखते हैं, पर तुम पारे दिख। हो कि लेकिन उनकी तरह मुझे ये उत्तर देना कुछ खरा नहीं। वो तुम बना बनो, मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। बना बनो, मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। ही राजकुमार जी, मैं आपके पास आई हूँ विवाह करवाने के लिए। उद्देश्य तुम्हारा विवाह का है जी। संसार में तुमने एक दृश्य देखा होगा। कभी किसी बाग में गई हो, कभी किसी मंदिर में गई हो। बाग में अगर गई हो तो तुमने देखा होगा कि माली हर फूल की सेवा करता है। माली तो करता है रखवाली सबकी, मगर सभी फूल बगिया में खिलते कहाँ हैं? तपस्या तो होती है सबकी बराबर, सबको भगवान मिलते कहाँ हैं? तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव है देवी, तो तुम एक बात विचार करो। पहली बात तो तुम ब्राह्मण कुल से हो, हम क्षत्रिय कुल से हैं, और ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है अगर वो किसी भी गुण, सभी गुणों से हीन है। पूजा है व्यक्ति सकल गुण हीना, तुम सभी गुणों से हीन हो। ऐसा एक वृतांत तुम्हें सुनाता हूं। जब शुक्राचार्य की पुत्री ययाति
शुक्राचार्य की पुत्री ययाति ने अपने अपने विवाह का प्रस्ताव किसी राजा के सामने रखा, राजा के पुत्र के समक्ष रखा। तो उसने कहा मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु अगर तुम्हारे पिता क्रोध में आ गए और हमारा वंश नष्ट करवा दिया तो क्या इसका समाधान होगा। तो ययाति ने कहा था कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने पिता से तुम्हारे मैं अपना हाथ सौंप दूंगा, मैं अपने पिता से अपना हाथ सुपवा दूंगी दूसरे भाव से। तो उस स्थान को देखो, अगर वो विप्र कन्या क्षत्रिय पुरुष से विवाह करना चाहती है तो पिता की सहमति हुई तब विवाह हुआ, और यहां तुम अपनी मन की बात कह रही हो। तो देवी तुम्हें बता दें, है दिवस आज का बड़ा अशुभ दिवस है। सम्मुख आई ऐसी लड़की, हे कुल कलंकनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो कह अपने संरक्षक से कर दे कहीं ठौर तेरा। तुम कह रही हो मैं यहां आई हूं और विवाह का प्रस्ताव तुम्हारा है, उस पर भी कहना है। तुम जिससे विवाह करना चाहती हो वो दास है, और दास के साथ अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन समर्पित करना चाहता है तो दास का जीवन खुद का नहीं होता। सुंदरी सुन, मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं पराधीन हूं, और पराधीन व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। जो कुछ होता है एक ही लक्ष्य होता है, स्वामी की सेवा। तो अगर मैं तुमसे विवाह करता हूं तो सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, इसलिए देवी जी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अतः आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते चलिए कोई बात नहीं। और ये दिल ले गया हो, ये दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। हर क्या होगा 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 मेरा, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। वो दिल ले गया, वो दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। क्या होगा 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 मेरा देवी जी आप कहती हैं मेरा क्या होगा, ये सोचना चाहिए था। हमने सोचा है, सोच करके ही बोला है। क्या सोचा है आपने? हमने सोचा ये है, हमने जो तुम्हें कथा सुनाई थी सही तुमने ध्यान से नहीं सुनी। हम तुमसे विवाह करेंगे, हम दावे से कह सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा पिता तुम्हारा कन्यादान कर रहा है तो मैं विवाह करूंगा। अगर तुम्हारा पिता कन्यादान कर रहा है मैं विवाह करूंगा।
ये बात आज तक किसी लक्ष्मण के मुखारबिन से नहीं सुनी होगी। फिर और सुनो, तुम रही बात तुम्हारे जीवन की, और सुनो विथा, अगर तुमने कहा कि मैं विवाह, अगर स्त्री का कहना होता है लज्जा, लज्जा, तो अगर स्त्री अपनी लज्जा से पतित हो जाती है तो स्त्री का जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। वो स्त्री कहलाने के योग्य नहीं होती। फिर और सुनो, अगर तुम विवाह की बात करती हो, विवाह जीवन में कितने प्रकार के होते हैं? विवाह भी 7 प्रकार के होते हैं। किस विवाह को करना चाहती हो? और तुम्हें अपना उपाय भी बता दें। हमारे भैया ने, हमारे भैया राम ने आर्य धर्म की स्थापना की है। आर्य धर्म का नियम यह है कि एक नारी व्रत रखा जाएगा, एक नारी व्रत रखा जाएगा। तो आर्य धर्म के अनुसार हमें चलना है। लेकिन तुम विवाह कौन सा करना चाहती हो, हम सुनना चाहते हैं। मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। गंधर्व विवाह कब होता है ये बताओ? जब एक वर और वधू, कन्या के वर एक दूसरे को पसंद करके, ठीक है, बस रुक जाओ, एक दूसरे को पसंद करके एक विवाह दूसरे को करते हैं। पसंद करते हैं। तुम पसंद करती हो? मैंने आपको किया, मैंने आपसे तुम प्रस्ताव पसंद करती हो जी। अगले के हृदय की बात तुम कैसे जानती हो? अगले की हृदय की बात तुम कैसे जानती हो? उत्तर यहाँ चाहिए। वो तो मैंने आपसे प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव रखा, तो अगर तुम गंधर्व विवाह करना चाहती हो, अगर मेरी सहमति होगी तब तुम गंधर्व विवाह की बात रखते। तुम सीधे कहो मुझसे कि मैं प्रस्ताव रख रही हूँ, प्रस्ताव की बात रखते तुम ये नहीं कहते कि मैं गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। यहाँ विचार, यहाँ उत्तर चाहिए। वैसे भी हम आपके पास आए हैं और कहे हैं कि आपसे हम पूछ रहे, उत्तर यहाँ चाहिए। गंधर्व विवाह की बात तुम कर रहे हो। गंधर्व विवाह कब होता है? जब दोनों की सहमति होनी चाहिए, जब दोनों एक दूसरे को तो पसंद करते मेरी हैं। लक्ष्मण की सहमति तुम्हारे पास है? उत्तर यहाँ चाहिए। तो लक्ष्मण विवाह करना चाहता है या नहीं करना चाहता? मैंने लक्ष्मण बताया तो, विवाह करना लक्ष्मण चाहता विवाह है। करेगा, लक्ष्मण विवाह करेगा। जी। तुम अपने पिता को ले आओ, पिता कन्यादान करे, लक्ष्मण विवाह करेगा। मैं आपसे गंधर्व विवाह चाहते हैं। गंधर्व विवाह में माता पिता की कोई आवश्यकता अनुमति की नहीं गंधर्व होती। विवाह में नहीं है। गंधर्व विवाह हमारे भैया ने आर्य धर्म की स्थापना की है। आर्य धर्म के अनुसार विवाह करेंगे। आर्य धर्म की स्थापना, जो आर्य धर्म का नियम है, उस नियम के अनुसार विवाह करेंगे। तुम तो अपने मन से कुछ भी बताओ। दैत्य विवाह भी है, असुर विवाह भी है। तुम किसी भी तो किसी कहीं भी ले जा सकते हो। हमारा जो मार्ग है हम उस मार्ग में चलेंगे। जो हमारा बनाया हुआ मार्ग है, हम अपने मार्ग में चलेंगे। तुम्हारे बनाए मार्ग में क्यों चलेंगे? आप नहीं चलेंगे भाई, जो हमारा भाई है। हमारी बात सुनो। जी। वो लकीर के फकीर होते हैं जो दूसरे के मार्ग में चला करते हैं। हम वो रघुवंशी हैं जो स्वयं मार्ग नया बनाया करते हैं। तो तुम्हें उपाय बताते हैं, जहां से आई हो वहीं जाओ, विवाह तुम्हारा वहीं हो सकता है। अच्छा, आप नहीं करेंगे? हाँ, ठीक है, यदि आप कहते हैं तो मैं पुनः जाती हूँ आपके भैया के पास। हे राजकुमार जी, मैं पुनः आपके पास आई हूँ। आपके भैया ने तो मुझे बहुत डराया, बहुत धमकाया। सुंदरी जी, जी, आप तो जानती हैं, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे भाम भाग में जो बैठी है मेरी धर्मपत्नी जानकी है। हे राजकुमार, कि सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, वो सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, कि मेरा मुश्किल कर दिया बड़ा दुख दिया तेरे लगन में, बड़ा दुख दिया वो राम जी। और प्रभावित हुए सुंदरी के सुंदर अभिनय पर हमारे 51 मुद्राएं रोहित महाराज, माँ गौरी रेस्टोरेंट रात मैनेजर साहब
इन्होंने सुंदरी जी के लिए 51 मुद्राएं, कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। वो सुनकर मेरी राम दुहाई, वो सुनकर मेरी राम दुहाई, देखो आया वो हर जाई। वो मेरे मोही है सचो में जानती ऐसा, मेरी मोही है सचो में जानती ऐसा, तो करती प्यारी कभी ना, बड़ा दुख दीना तेरे लखन में, बड़ा दुख दीना। हो राम जी हो, बड़ा दुख दीना तेरे लखन में, बड़ा दुख दीना। वो लखन ने, लखन ने, तेरे लखन ने, सजन ने, सजन ने, सपनों के सजन ने, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना। ओ बड़ा दुख अता। सुंदरी जी, शायद आप विचार कर रही होगी कि मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तुमको यह वर मिलने वाला नहीं है। सुने सुंदरी जी, ये वर नहीं मिलेगा, अच्छा ये वर नहीं मिलेगा, जी, तुम्हें रघुवर नहीं मिलेगा। ये वर नहीं मिलेगा, ये वर नहीं मिलेगा, हाँ। तुम्हें रघुवर नहीं मिलेगा। ये वर नहीं मिलेगा, तुम्हें रघुवर नहीं मिलेगा। तुम धूल हो धरा की, वो तेरे बगैर साजन, वो तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। चूड़ी हाँ चूड़ी, वो चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न। चूड़ी हाँ चूड़ी, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन। हेलो, हाँ, माँ गौरी रेस्टोरेंट राट समस्त स्टाफ की ओर से ये 51 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। सूप नखा जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, सुंदरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरी जी, तुम दोबारा मेरे भैया के पास चली जाओ। इस बार मैं अपने भैया से कह दूंगा, वो तुमसे विवाह कर लेगा। आप पुनः उन्हीं के पास भेज रहे हैं। अवश्य एक बार गए हैं तो बहुत क्लास लिया है। थोड़ी परिश्रम और करो। ठीक है, यदि आप कहते हैं पुनः कोशिश करती हूँ जाने की, जाती हूँ। प्रभु लक्ष्मण पई बहुर पठार। हेलो हेलो, हे राजकुमार जी, मैं पुनः आपके पास आई हूँ और चाहती हूँ राजकुमार कि मुस्कुराए तो कोई बात बने, कि मुस्कुराए तो कोई बात बने।
गुनगुनाओ तो कोई बात बने। क्यों दूर रहने में फायदा क्या मेरे राजा, क्यों दूर रहने में फायदा क्या, पास आओ तो कोई बात बने। राजकुमार कहना है, अरे पूछो जरा पूछो कि मुझे क्या हुआ है, ये कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, हो तुमसे दिल लगाने की सजा, हो राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। वो पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। वो रूठा है क्या राजा या मुझसे खपा है, रूठा है क्या राजा या मुझसे खपा है, कैसी बेकरारी मेरे दिल को पता है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। ओ राजा जी तुमसे दिल लगाने की, वो काटे हो या कलियां, वो बस महबूब की गलियां, काटे हो या कलियां हो, बस महबूब की गलियां हो, हम वो नहीं जो डर जाए, वादा करके मुकर जाए। दीवानगी क्या चीज है, दीवानगी क्या चीज है, दीवानों को है ये पता। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। ओ राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। देवी जी आप कहती हैं हम पुनः आ गए, प्यार हो गया है आपको हमने सुना, जी। आपके वचनों को सुना, सुनने के बाद तुमने फिर कहा क्यों खपा हो, हम खपा न पहले थे न आज खपा हैं। तुम उस जमाने में भी इस स्वरूप में नहीं, किसी और स्वरूप में, किसी और स्वरूप में तुम पत्नी थी। उस समय तुमने वादा किया था, जो अभी तुमने सुनाया, तुमने कुछ वादा किया था, उस वादे को तुम भूल गई, उस वादे को तुम भूल गई जिस कारण तुम यहां हो। राजकुमार जी मैं चाहती हूँ इस बार आप मुझसे विवाह कर ले। कहना है, हर की बातें उमर कमर लचकनिया, हर की बातें उमर कमर लचकनिया, राजकुमार जी चाहते हैं कि आप मुझसे विवाह कर लें। देवी जी तुमसे विवाह तो संसार में वही प्राणी कर सकता है जो लज्जा का परित्याग कर चुका हो, जिसको संसार में ना तो सम्मान की आवश्यकता हो, लोग क्या कहेंगे, समाज का न डर हो, न संसार का डर हो, न माता पिता की परवाह हो, जो लज्जा का परित्याग कर चुका हो वही तुमसे विवाह कर सकता है। तो तुम ऐसा करो, सुनो, जितने जल्दी हो निकल लो, शिक्षा अच्छा? करो। तुम्हारा अच्छा? विवाह यहाँ नहीं हो सकता, दाल यहाँ ही नहीं, यहाँ ना गलेगी। अच्छा क्योंकि पानी ज्यादा डाला जा रहा है दाल में, जी, समझो, पहले यहाँ नहीं गलेगी, पतली हो गई है, ठीक है। मतलब आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे। हाँ, वह यहाँ- राजकुमारों बहुत हो गया, मेरी ही जगह में रखकर मुझे को तानाशाही दिखा रहे हो। मैं तब से तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, आज तुम दादागिरी पर उतारे हो तो सुनो, मेरा भाई यहाँ का गुंडा और मैं यहाँ की गुंडी, बहुत देर से हो गया। कोई कहता है इधर जाओ, कोई कहता है उधर जाओ, वो मुझे बहुत ज्ञान दे रहा है, समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। जब तक ये मेरी सौतन यहाँ बैठी रहेगी तब तक मेरा काम नहीं बनने वाला। तो कहा गया है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। प्यार से बहुत समझा लिया। राजकुमारों तुमने मेरा प्यार देखा है,
मेरी नफरत नहीं। अभी जाती हूँ और अपना भयानक रूप बनाकर आती हूँ, और जब इसको मैं कच्चा चबा जाऊंगी तब एक क्या दोनों गिड़गिड़ाते हुए मुझसे विवाह करो। चल मेरी माँ।